नमस्ते। आज का टॉपिक है क्रेविंग। ये क्रेविंग है क्या और ये होता क्यों है और इससे क्या नुकसान है, आइए जानते हैं। मैं हूँ हेल्थ कोच और योगा इंस्ट्रक्टर शोभा रत्नम। आज का टॉपिक क्रेविंग है, ये तो आप जान ही चुके हैं। ये क्रेविंग है क्या? जब हम भरपेट खाना खा चुके होते हैं, उसके बावजूद हमें भूख लगती है। हम जैसे ही दोपहर का खाना खा लेते हैं या रात का खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें फिर से भूख लगने लगती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा मीठा हमें और चाहिए या फिर कुछ और स्पेसिफिक चीज़ है वो हमें चाहिए। स्पेशली रात को हम जब डिनर करके उठते हैं तो हमें मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके होने से क्या फर्क पड़ता है? इसके होने से तो पहला फर्क ये पड़ता है कि हम अननेसेसरी खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा खाना हम अपने पेट में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। जब हमारा मोटापा बढ़ता है तो सीधी सी बात है, बीमारियां आनी ही आनी है। और इस तरह से हम मोटे तो होते ही हैं, साथ में बीमार भी पड़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, क्रेविंग आखिर होती क्यों है। इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन, ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी भूख कंट्रोल नहीं होती। हमको भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है या फिर बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपने रूटीन में एक्टिविटी शामिल करनी है। जितना हो सकता है एक्टिव रहना है। जब हम एक्टिव रहेंगे तो हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होंगे। तो ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें या पूरे दिन एक्टिव। दूसरा कारण है गट बैक्टीरिया। हमारे पेट के अंदर 300 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे भूख को मैनेज करते हैं। इनका एक्टिव होना हमारे भूख को बढ़ाना है और कम होना हमारे भूख को कम करना है। लेकिन अगर ये संतुलित रहेंगे तो हमें बराबर से भूख लगेगी, यानी कि हम जो खाएंगे उसके बाद हमें वापस भूख नहीं लगेगी, वो हमारे लिए पर्याप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। ये बैक्टीरिया जितना ज़्यादा हम खाना खाते हैं, अगर ये बढ़ गए हैं तो हमारे खाने को जल्दी जल्दी पचा लेंगे और हमें भूख ज़्यादा लगेगी। और अगर ये कम हो गए हैं तो इसका पाचन क्रिया को स्लो कर देगा और इसकी वजह से हमें भूख कम लगेगी। तो ज़रूरी है कि इसे हम मैनेज करके रखें और इसके लिए हमें अगेन एक्टिविटी करना पड़ेगा। हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज कीजिए, शाम को जब आपको टाइम मिलता है तब एक्सरसाइज कीजिए। अगर टाइम नहीं मिलता है तो भी पूरे दिन एक्टिव रहिए। तीसरा कारण है फाइबर और न्यूट्रिशन की कमी। हमारी बॉडी को फाइबर और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और हम उसे कार्ब्स और फैट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लगातार डिमांड करती जाती है कि मुझे न्यूट्रिशन दो, फाइबर दो, और हम लगातार उसे कार्ब और फैट दे रहे हैं, ये सोचकर कि इसकी भूख क्यों नहीं मिट रही है। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे हमने एक बिस्किट खाया, फिर भी हमारी भूख नहीं शांत हुई। दोबारा हमने दूसरी बिस्किट खाया और हमारी भूख फिर भी शांत नहीं हुई, क्योंकि उसको एक एप्पल की जरूरत है। लेकिन हम लगातार अपनी भूख को मिटाने के लिए कार्ब्स पे कार्ब्स डालते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम मोटे तो हो ही रहे हैं, साथ में हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी को, इससे बीमार भी हो रहे हैं। इसलिए अब हमको ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर हम न्यूट्रिशन डालें। और ये न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? सब्जियों से, फल से, नट से और सीड्स से। इन सब चीज़ों को अपने खाने में शामिल कीजिए तो आपको जो क्रेविंग है, आपकी जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चौथा कारण है स्ट्रेस और नींद की कमी। जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, यानी कि पूरा आपने 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप नहीं लिया है, तो आपको भूख लगेगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी से लड़ चुके हैं या फिर किसी चीज़ के लिए आपके अंदर नेगेटिविटी आई हुई है, किसी चीज़ से आप दुखी हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जब आप घर में अकेले हो तो सीधा जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और उसमें से कुछ मीठा निकालते हैं और खा लेते हैं। आपको ये लगता है कि ये चीज़ आपको खुशी देगा और मेरे जो दुख को कम करेगा, इसकी वजह से आप खाते जाते हैं। यही चीज़ होता है जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती, आपका बॉडी दुखी रहता है और आप ज़्यादा खाना लगते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको सोना है 7 से 8 घंटे और वो भी क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दिन में सो लिया, रात को नहीं सोया। हमारे बॉडी का काम है रात को मैनेज करना अपनी बॉडी को, तो आपको ज़रूरी है कि उसको टाइम दें और अपनी बॉडी को ठीक करें। जैसे रात को आप सोइए, 7 से 8 घंटे की रात को लीजिए, जिससे आपकी क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिस तरह से आपकी क्रेविंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, आपका हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। क्रेविंग का एक और पांचवा कारण है प्यास। जी हाँ, प्यास। ज़्यादातर ये होता है कि हमें प्यास लगती है और ये हम समझ नहीं पाते हैं और हम कुछ जाकर खा लेते हैं, जबकि वास्तव में हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है। हमें प्यास लग रही होती है
और हम इस फ़र्क को नहीं समझते हैं कि मुझे प्यास लग रही है या भूख लग रही है, और हम तुरंत जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप पहले जाकर पानी पीजिए। अगर आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपका मन संतुष्ट हो जाता है, तो कुछ मत खाइए। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको वास्तव में प्यास लगा था, जिसे आप गलत समझ रहे थे और आप कुछ खा रहे थे। तो इस तरह से आपका हेल्थ जो है मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। इसी तरह की और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ 26 को एक वेबिनार, जिसे आप अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे मैं लिंक दे दूंगी, जिसे आप क्लिक कीजिए और मेरे वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं उसी तरह के वीडियोस और बनाऊं या आपको इसके जवाब दे पाऊं। अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ 26 को एक फ्री वेबिनार। जी हाँ, बिल्कुल फ्री वेबिनार है, इसे आप जरूर अटेंड कीजिए। इसके लिए मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, उसे क्लिक कीजिए और मेरे वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इसे लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरा कोई वीडियो जिससे आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी।